ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दांत टीथ, स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी कहलाती है। बच्चे जब रहते हैं उनमें दांत रहते हैं 20 और जब बुद्धि दांत आते हैं 20 वर्ष की अवस्था में तो दांतों की संख्या हो जाती है हमारी 32, जिनमें से पहले रहती है 28, फिर उसके बाद में 4 और दांत जो अक्ल की दाढ़ कहते हैं, जो हमारे जबड़े के पीछे रहती है अक्ल की दाढ़, उससे हमारी संख्या हो जाती है 32। हम ये आपको बताएंगे चूहों में दांतों की संख्या कितनी है, चूहों में दांतों की संख्या कितनी है, शेर में कितनी है, शेर के दांतों की संख्या कितनी है, चूहों के दांतों की संख्या कितनी होती है, बिल्ली के दांतों की संख्या कितनी होती है, बिल्ली में भी शिशु अवस्था में बिल्ली के दांतों की संख्या कितनी होती है, वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है, कुत्ता जब शिशु अवस्था में होता है तो दांतों की संख्या कितनी होती है, वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है, और मच्छरों में दांतों की संख्या कितनी होती है और सर्वाधिक पाई जाती है। और दांत में जो पीलापन रहता है, पीलेपन का कारण क्या होता है, इन सभी के आंसर आपको इसी वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे। कोई भी लेवल का एग्जाम हो, वनडे लेवल का एग्जाम है तो आपका एवल पेपर निकल जाएगा। दांत स्टडी ऑफ टीथ या दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। ये दांत बने होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट के। ये दांत किसके बने होते हैं, ये दांत बने होते हैं, दांत बने होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। मनुष्य के जो दांत हैं विषमदंती, द्विबारदंती, गर्तदंती मसूड़ों में धसे रहते हैं। तो मनुष्य के जो दांत हैं वो कितने हैं, मनुष्य के दांत सबसे पहले देखते हैं हम विषमदंती, मतलब कई प्रकार के होते हैं विषमदंती। फिर देखते हैं विषमदंती 4 प्रकार के रहते हैं। एक तो रहेगा हमारा इंसीजर, फिर रहेगा इंसीजर, फिर रहेगा कैनाइन, फिर रहेगा प्रीमोलर और फिर आखिरी में आएगा मोलर। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम कृंतक, इनको कहते हैं हम रदनक, इनको कहते हैं हम अग्रचवर्णक, और इनको कहते हैं हम चवर्णक। ये तो आपको इतने समझ में आए होंगे। अब देखते हैं हम कि बच्चों में दांतों की संख्या, जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं। तो जो दूध के दांत, या सबसे पहले लिखते हैं कुल दांतों की संख्या। एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं कुल दांतों की संख्या, तो आप लगाइए 32। यदि वो पूछे कि बच्चों में दांतों की संख्या तो आप 20 लगाइएगा। बच्चों में दांतों की संख्या तो आप लगाइएगा 20। और यदि आपसे वो पूछ ले कि जो स्थायी दांतों की संख्या कौन सी होती है, तो यही है स्थायी दांत। ये बच्चों में पाए जाते हैं स्थायी दांत। ये दूध के दांत भी हैं। अब देखते हैं हम जो 4 दांत हमारे आते हैं वो अक्ल की दांत रहते हैं। 4 दांत इसमें ऐड हो जाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि यहाँ से 28 दांत होंगे और 28 के बाद में 4 और ऐड होते हैं। इनको कहते हैं हम अक्ल, इनको कहते हैं अक्ल की दाढ़। इनको क्या कहते हैं, अक्ल की दाढ़। तो अक्ल की दाढ़ की संख्या कितनी होती है, 4, जो हमारे 18 प्लस होने पर आते हैं। अब देखते हैं हम कि दांत देखते हैं रदनक कहाँ पे पाए जाते हैं, कृंतक कहाँ पे पाए जाते हैं। तो एक यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम मिलेगा,
तो आपको समझ में आएगा। ये जो आप नुकीला वाला भाग देख रहे हो, ये नुकीले वाले भाग, ये जो नुकीला वाला भाग देख रहे हो, ये है रदनक। कौन सा है ये? रदनक। रदनक, रदनक को कहते हैं हम इंसीजर। रदनक को कहते हैं इंसीजर। ये जो आप भाग देख रहे हो, ये है हमारा रदनक को कहते हैं केनाइन। ये केनाइन दांत हैं, इनको कहते हैं हम इंसीजर, मतलब इनको कहते हैं कृंतक। कृंतक दांतों की संख्या पूछी जाती है या रदनक दांतों की संख्या। तो आपको समझ में आया कि कृंतक कौन से हैं, रदनक कौन से। रदनक दांत थोड़े से लंबे रहते हैं और कृंतक दांत जो है इसमें रहते हैं, कम रहते हैं। जो दांत जो चूहों में पाए जाते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं, तो रदनक रहते हैं। अब बताइएगा, आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम दंत सूत्र देखते हैं। दंत सूत्र 42-46 होता है। दंत सूत्र दंत सूत्र 42-46 होता है। 42-46, इसका मतलब ये है कि ये केवल एक जबड़े की बात बता रहे हैं हम आपको, जो एक जबड़ा है उसकी बात बता रहे हैं। तो इसमें जो इंसीजर है, ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये है मोलर। ये जो आप देख रहे हो, ये एक जबड़े की हमने आपको बात बताई है। तो एक जबड़े में आप टोटल करके देख लीजिए, आपको 16 मिलेंगे। तो एक जबड़े की बात कर रहे हैं हम आपसे, एक जबड़ा। एक जबड़े की बात हमने आपको बताई। यदि हम दो जबड़ों की आपको बताएं तो ये 16 उसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया कि इसमें इंसीजर की संख्या कितनी है, कैनाइन की संख्या कितनी है, प्रीमोलर की संख्या कितनी है और मोलर की संख्या कितनी है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम जो दांत, क्या दांत, दांत पे देखते हैं हम कि दांत किसके, माने दांत फ्लोरीन या क्लोराइड के रहते हैं और फ्लोरोसिस नामक कभी रोग होता है। दांतों में जो पीलापन होता है फ्लोरोसिस के कारण रोग होता है। और 25+ प्रकार के रोग रहते हैं। और जो क्लोरीन है, जो क्लोराइड है, जब कभी गम बनती है आगे जाके तो दर्द होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? डेंटिन के पास में जाते हैं। तो जो डेंटिन वाला भाग है वो डॉक्टर उसको सही करता है जब कभी डेंटिन के पास में जाते हैं। और एनेमल जो भाग है ये सबसे कठोर भाग होता है। एनेमल में छेद हो जाता है, जो परत चढ़ी रहती है एनेमल की सबसे कठोर भाग होता है, उसमें जब कभी छेद हो जाता है तो फिर हमें दर्द होने लगता है। वो डायरेक्ट मसूड़ों में संपर्क करता है, जैसे ठंडा पानी पिया, पायरिया जिसको बोलते हैं, गर्म या ठंडा खाने पर झंझनाहट महसूस होना, तो ये वही रोग है। तो आपको समझ में आया होगा। पायरिया देखते हैं, इसको हम करते हैं रफ, और रफ करने के बाद में आपको बताते हैं दांत। दांत से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं तो आपसे बनेगा, क्योंकि हमने आपको दांत पूरा ही पढ़ाया है। हमने आपको दांत पूरा ही पढ़ाया है। टॉपिक इतना आपको एक बुक में नहीं मिलेगा। आपको इतना एक बुक में नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी बुकों का अध्ययन करना पड़ेगा, पुराने पेपर लगाने पड़ेंगे। अब देखते हैं हम दांत। तो यहाँ पे दांत देखते हैं। ये जो दांत है, ये दांत किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। अब फ्लोरीन और फ्लोराइड रहता है दांतों में। ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोराइड, दांतों में पीलेपन का कारण क्या होता है? तो फ्लोरोसिस। ये दांतों में पीलेपन का कारण क्या होता है? तो दांतों में पीलेपन का कारण फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरोसिस दांत में पीलेपन का कारण होता है। दांत में पीलापन का
कारण होता है, पीलापन का कारण होता है दांत में। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इसमें प्रोटोजुआ एक पाइरिया, प्रोटोजुआ क्या, प्रोटोजुआ में जब कभी दिक्कत परेशानी होती है प्रोटोजुआ, तो इसमें होता है पाइरिया। और पाइरिया आपको मालूम है कि ठंडा या गर्म खाने से झंझनाहट महसूस होती है, इसमें पाया जाता है। ये कौन सा पाया जाएगा, तो एंटी अमीबा जिंजिविलस एक प्रोटोजुआ होता है, उसका नाम है एंटी अमीबा जिंजिविलस, एंट अमीबा जिंजिविलस नामक प्रोटोजुआ पाया जाता है, जिसमें पायरिया नामक रोग होता है। अब बताइएगा कि सर्वाधिक दांत किसमें पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक दांत स्तनी में पाए जाते हैं। कितने में, सर्वाधिक दांत स्तनी में पाए जाते हैं। ये है 100 प्लस, कितना 100 प्लस स्तनी में पाए जाते हैं। समुद्री जीवों में पाए जाते हैं 252 प्लस। समुद्री जीव में कितने, समुद्री जीव में पाए जाते हैं 252 प्लस। ये आपने संख्या देखी। अब बताइएगा, ये यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके यहीं से फंसेंगे, पूरा पेपर आपका यहीं से सॉल्व होगा। बताइएगा शेरों में दांतों की संख्या कितनी है, चूहों में दांतों की संख्या कितनी है, 1 बाय 1 करके हम लिखते हैं, आप अच्छे से उसको समझिएगा। शेर में कितनी है संख्या, शेर में दांतों की संख्या कितनी है, चूहों में कितनी है, बिल्ली में कितनी है, कुत्तों में कितनी है, बताइए, मच्छरों में कितनी है। चलिए सबसे पहले बताइएगा शेरों में कितनी है, तो शेरों में 30 दांत पाए जाते हैं। चूहों में पाए जाते हैं 18। बिल्ली अगर शिशु अवस्था में है तो दांतों की संख्या बताइएगा। वयस्क अवस्था में है तो दांतों की संख्या बताइएगा। तो शिशु अवस्था में अगर बिल्ली है तो 26 दांत पाए जाएंगे, और वयस्क अवस्था में है तो 30 दांत पाए जाएंगे। इसमें 26 पाए जाएंगे, इसमें दांतों की संख्या 30 रहेगी। इसमें शिशु अवस्था में कुत्ते में कितने पाए जाएंगे, और वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या कितनी रहेगी। तो कुत्तों में जो शिशु अवस्था में दांतों की संख्या है वो 28 पाई जाएगी, और वयस्क अवस्था में 42 पाई जाएगी। 28 पाई जाएगी, यहाँ पे पाई जाएगी 42। अब इतना आपको समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और बताइएगा, मच्छरों में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मच्छरों में दांतों की संख्या 47 आपको मिलेगी। मच्छरों में दांतों की संख्या 47 होती है, जो कि आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। बिल्कुल यही आंसर है। ये जो आप देख रहे हो, हमने ये बहुत पुराने पेपरों को सॉल्व करने के बाद में हमने आपको ये बताया है। तो बस आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके।